हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, वहाँ से क्या क्या हार्मोन्स निकलता है, उन सारी चीज़ों को हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आप अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम दिया गया है, जहाँ पर एक साथ आपके हाइपोथैलेमस और साथ ही साथ पिट्यूटरी ग्लैंड का डायग्राम एक साथ जोड़ करके दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए साथियों, तो यहाँ पर हाइपोथैलेमस से क्या हो रहा है, कुछ हार्मोन्स आ रहे हैं। कहाँ पर? पिट्यूटरी ग्लैंड में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जिसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं, वो कंट्रोल किया जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस के द्वारा। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब चलते हैं हम एनसीईआरटी की लाइंस पर, और एनसीईआरटी की लाइंस पर जाने के बाद हम उन सारे चीज़ों को देखेंगे जो एनसीईआरटी कहती है, जो आपको समझाना चाहिए। उन सारी चीज़ों को आपको हम समझाएंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को बताएंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स को बताएंगे, वो हार्मोन जाकर के कहाँ पर एक्शन करता है उसके बारे में हम आपको समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं अभी। देखते रहिए। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन द बोनी कैविटी कॉल्ड सेला टूसिका। यानी कि अगर हम बात करते हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो क्या होती है, वो स्थित होती है एक बोनी कैविटी के अंदर। अगर उस बोनी कैविटी के नाम की बात करते हैं, तो बोनी कैविटी क्या है, जो आपके ब्रेन के अंदर पाई जाती है, उसको हम कहते हैं सेला टूसिका। तो सेला टूसिका नाम के ब्रेन के अंदर एक हिस्सा होती है, एक पार्ट होती है, वहीं पर क्या होती है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। एंड इज अटैच टू द हाइपोथैलेमस बाय द स्टाल्क। और ये क्या होती है, हाइपोथैलेमस से क्या होती है, अटैच होती है बाय ए स्टाल्क, एक स्टाल्क से। तो यहाँ पर देखिए एक स्टाल्क है, और इस स्टाल्क के द्वारा क्या हो, ये पिट्यूटरी ग्लैंड आपके हाइपोथैलेमस से अटैच है। आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। It is divided automatically into two it is divided automatically into an एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। यानी कि अगर हम बात करते हैं, जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो दो हिस्से में बढ़ जाता है। इसका एक हिस्सा आता है आपका एडिनोहाइपोफाइसिस, और दूसरा हिस्सा जो होता है उसको कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब अगर हम एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस की बात करते हैं, तो एडिनोहाइपोफाइसिस क्या होता है और न्यूरोहाइपोफाइसिस क्या होता है उसको समझिए। जो एडिनोहाइपोफाइसिस होता है, अगर हम इस एडिनोहाइपोफाइसिस की बात करते हैं, तो एडिनोहाइपोफाइसिस क्या करता है, कंसिस्ट टू पोर्शन। एडिनोहाइपोफाइसिस के पास क्या होते हैं, दो पोर्शन पाए जाते हैं, दो भाग पाए जाते हैं। पहला है पास डिस्टलिस और दूसरा है पास इंटरमीडिया। यानी कि एडिनोहाइपोफाइसिस वापस से दो भागों में बढ़ जाता है, जिसका नाम है पास डिस्टलिस और दूसरा नाम है पास इंटरमीडिया। अब अगर हम पास डिस्टलिस की बात करते हैं और पास इंटरमीडिया की बात करते हैं, तो ये दोनों क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम पास डिस्टलिस की बात करते हैं, तो पास डिस्टलिस पिट्यूटरी ग्लैंड का एक ऐसा रीजन होता है जिसको हम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अगर हम आपको लिख करके समझाएं, जो आपका पास डिस्टलिस, ठीक है, पास डिस्टलिस की बात करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, पास डिस्टलिस को हम क्या कहते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। और इस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं इसको भी जान लीजिए। तो इस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं आपके ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम जीएच कहते हैं। अब एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जो ग्रोथ हार्मोन होता है ना, जो आपका जीएच होता है, ग्रोथ हार्मोन होता है, वो डायरेक्टली पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं निकलता भाई। ये कभी भी पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं निकलता, ये बनता है आपके हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में बनने के बाद ये आकर के स्टोर हो जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, और फिर वहाँ से निकलता है। ठीक है, तो इसका जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन कहाँ पर होता है ग्रोथ हार्मोन का, तो हाइपोथैलेमस में होता है। केवल सिक्रीशन पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा होता है, इसको जान लीजिए। प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है,
एडनोकार्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल हार्मोन, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन होते हैं। तो एक बार आप फिर से जान लीजिए कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं। तो एक होता है आपका GH, जिसको ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो जाएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं तो एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिन हार्मोन हो जाएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो जाएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो जाएगा, यानी कि FSH हो जाएगा, ठीक है। ये हार्मोन क्या होता है, आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर पार्स इंटरमीडिया की बात करते हैं, और पार्स इंटरमीडिया को क्या कहते हैं उसको भी देख लेते हैं। पार्स इंटरमीडिया secrete only the hormones called the melanocytes stimulating हार्मोन, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो पार्स इंटरमीडिया होती है वो एक हार्मोन निकालती है जिसको कहते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये आपके स्किन के पिगमेंटेशन को मेंटेन करके रखती है, यानी कि जो चमड़े का रंग होता है उसको मेंटेन करने के रखती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हाउ एवर इन ह्यूमन द पार्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड विद द डिस्टेलिस, यानी कि जो पास इंटरमीडिया होती है ह्यूमंस के अंदर वो आपके पास डिस्टेलिस के साथ एकदम से मर्ज हो जाती है। ज़्यादातर मात्रा में क्या होती है, वो मर्ज हो जाती है, इस वजह से वो आपको अच्छे तरीके से दिखाई नहीं देती है। आगे बात करते हैं तो यहाँ पर न्यूरोहाइपोफाइसिस की बात करते हैं, ठीक है। एडेनोहाइपोफाइसिस हमने देख लिया। अब बात करते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस क्या है, एक पार्स न्यूरोसा होता है, ठीक है। एक क्या होता है, पार्स न्यूरोसा होता है, उसको हम न्यूरोहाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं, या फिर इसी को हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या होता है, तो ये स्टोर करता है एंड रिलीज करता है 2 हार्मोन, ठीक है। जो आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, या जिसको हम न्यूरोहाइपोफाइसिस ग्लैंड के नाम से जानते हैं, या नर्वोसा के नाम से जानते हैं, पार्स नर्वोसा के नाम से जानते हैं, तो वो आपके 2 हार्मोन्स को रिलीज करती है और स्टोर करती है। अब अगर हम बात करते हैं तो पहला आता है आपका ऑक्सीटोसिन और दूसरा होता है वैसोप्रिन। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रिन ये 2 हार्मोन होते हैं जो आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, विच आर एक्चुअली सिंथेसाइज बाय द हाइपोथैलेमस। ये दोनों क्या होते हैं, वास्तव में हाइपोथैलेमस के द्वारा सिंथेसाइज किए जाते हैं, ठीक है, एंड ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली टू न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। ये क्या होता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर रीजन में। ओवर सिक्रेशन ऑफ द GH हार्मोन्स, यानी कि जो बात करते हैं जो ग्रोथ हार्मोन होती है ना, ग्रोथ हार्मोन की जो ओवर सिक्रेशन होती है, ठीक है, जस्ट एक सेकेंड। ओवर सिक्रेशन ऑफ GH हार्मोन स्टिमुलेट एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी लीडिंग टू द gigantism and low secretion of the GH result in the tandem growth resulting in the pituitary dwarfism, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो GH हार्मोन होता है ना, उसका ओवर सिक्रेशन, बहुत ज़्यादा मात्रा में सिक्रेशन हो जाता है, तब पर भी बॉडी के अंदर क्या होता है, जिजेंस्टेम होती है, और अगर इसकी सिक्रेशन कम हो जाती है तो इसमें क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड की जो साइज होती है वो छोटी हो जाती है, ठीक है। कहने का मतलब अगर बॉडी के लिए देखना है, अगर ओवर सिक्रेशन होता है तो बॉडी पर इफेक्ट पड़ेगा, और कम सिक्रेशन होती है जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो क्या होती है, छोटी हो जाती है। एक्सेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की क्या होती है, अगर एक्सेस सिक्रेशन हो जाती है इन एडल्ट, एक एडल्ट के अंदर, स्पेशली इन मिडल एज, एक मिडल एज वाले में, कैन रिजल्ट इन सर्च द डिसफिगरमेंट। अगर हम बात करते हैं स्पेशली द फेस, यानी कि जो फेस होता है वो भद्दा दिखाई देने लगता है, कॉल्ड एक्रोमेलेजी, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, एक्रोमेलेजी के नाम से जानते हैं। अगर एक एडल्ट के अंदर क्या हो जाए, एक्सेस सिक्रेशन हो जाए ग्रोथ हार्मोन्स का, तो एक्रोमेलेजी कहलाता है। उसके फेस के अंदर क्या होती है, बदलाव हो जाती है, विच में लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन, जो क्या करती है, एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन को लेकर आती है, एंड प्रीमेच्योर डेथ इफ इफ अनचेक्ड। अगर इसको सही तरीके से इलाज ना कराया जाए, सही तरीके से चेक ना कराया जाए, तो इस समय से पहले डेथ को भी काज कर देती है। द डिजीज इज हार्ड टू डायग्नोस इन द अर्ली स्टेज, यानी कि अगर हम बात करते हैं अर्ली स्टेज में इसका डायग्नोसिस जो होता है वो हार्ड होता है, एंड ऑफ्टन गोज द अनडिटेक्टेड फॉर मेनी ईयर्स, और ये लंबे समय तक क्या होता है, डिटेक्ट नहीं किया जा सकता।
भाई अगर जिस रोग का ज़्यादा समय तक पहचान न किया जाएगा, पहचान न हो पाएगा, तो क्या उसका इलाज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से क्या होती है, इसका जो डायग्नोसिस होता है वो अर्ली स्टेज में बहुत ही कठिन होता है। अनटिल चेंज इन एक्सटर्नल फीचर बिकॉज ऑफ द बिकम नोटिसेबल, यानी कि जो एक्सटर्नल फीचर में चेंजेस हो रही है उसको नोटिस किया जा सकता है। आगे बात करते हैं प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन रेगुलेट करता है द ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड्स। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो मेमरी ग्लैंड यानी कि जो फीमेल होती है उसके स्तन ग्रंथियों को वो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है उसका ग्रोथ कैसे हो, एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम, और उनके अंदर दूध का निर्माण को भी ये कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का काम करती है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं TSH, ठीक है, TSH की बात करते हैं तो ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस ऑफ द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन। ये क्या करते हैं, जो आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं वो क्या करते हैं, थायराइड हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए थायराइड हार्मोन को कंट्रोल करते हैं फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड से। यानी कि बात करें तो यहाँ पर अलग अलग हार्मोन्स अलग अलग ग्लैंड के पास जाते हैं और वो कंट्रोल करते हैं। अब एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिन हार्मोन की बात करते हैं तो एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिन हार्मोन जो होता है वो स्टिमुलेट करता है और स्टिमुलेट करता है, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ द स्टेरॉयड हार्मोन, ठीक है, स्टेरॉयड हार्मोन के सिंथेसिस और सिक्रेशन को ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, कंट्रोल करता है। कॉल्ड द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, जिसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं उसको ये कंट्रोल करता है, सिंथेसिस करवाता है फ्रॉम द एड्रेनल कॉर्टेक्स, जो एड्रेनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स रीजन होता है वहाँ से। एंड अब बात करते हैं LH और FSH, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स की बात करते हैं और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की बात करते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, गोनैड्स, यानी कि आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से निकलने वाले हार्मोन होते हैं जिसको हम गोनैडोट्रोपिन्स के नाम से जानते हैं। इन मेल यानी कि इंसान की बात करते हैं, पुरुष की बात करते हैं तो LH स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स एंड्रोजन। एक मेल के अंदर जो LH होता है वो जिम्मेदार होता है, वो एंड्रोजन को सिक्रेट करवाता है फ्रॉम टेस्टिस। इन मेल FSH एंड्रोजन रेगुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस, और जो FSH होता है, ठीक है, ये एक मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। इन फीमेल, एक फीमेल के अंदर LH इंड्यूस द ओव्यूलेशन, जो LH होता है वो क्या करता है और ओव्यूलेशन को इंड्यूस करवाता है, यानी कि अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को करवाता है फुल्ली मैच्योर, जब वो मैच्योर हो जाती है फॉलिकल्स एंड मेंटेन्स द कार्पस लुटियम फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल्स। जो कार्पस लुटियम क्या होते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स से बच जाती है, उनको ये मेंटेन करने का काम करता है आफ्टर ओव्यूलेशन के बाद। FSH स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन। जो FSH होता है वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट को ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स, ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स पाए जाते हैं उनको। उसके बाद अगर हम बात करते हैं MSH मेलानोसाइट हार्मोन की बात करते हैं तो एक्ट एज मेलानोसाइट्स, यानी कि अगर हम बात करते हैं मैलिन कंटेनिंग सेल, एक ऐसे सेल जो मैलिन को कंटेन करते हैं, जो आपके स्किन के पिगमेंटेशन को कंट्रोल करते हैं उनको, एंड रेगुलेट द पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन के पिगमेंटेशन को रेगुलेट करते हैं। ऑक्सीटोसिन एक्ट एज द स्मूथ मसल, जो आपकी ऑक्सीटोसिन होती है वो एक्ट करती है ऑन स्मूथ मसल, जो आपके चिकने मसल्स होते हैं वहाँ पर ऑफ द बॉडी, शरीर के, एंड स्टिमुलेट दियर कॉन्स्ट्रक्शन, और उनके कॉन्स्ट्रक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। आई होप इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे। इन फीमेल्स, महिलाओं की बात करते हैं, इट स्टिमुलेट कौन, जो आपका ऑक्सीटोसिन होता है वो स्टिमुलेट करता है एक विगोरियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस के अंदर एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। जब एक बच्चा पैदा हो रहा होता है तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, यूटेरस के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करता है, सिकुड़ाव फैलाव करता है, जिस वजह से बच्चा क्या होता है, आगे पास होता है, बच्चे की जन्म हो जाती है। एंड मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड, और मेमरी ग्लैंड से मिल्क इजेक्शन में भी ये मदद करता है। उसके बाद बात करते हैं वैसोप्रिन की, तो वैसोप्रिन एक्ट मेनली एक्ट एट द किडनी, यानी कि जो आपकी वैसोप्रिन होती है वो मुख्य रूप से किडनी पर अटैक करती है एंड स्टिमुलेट करती है और रीअब्जॉर्प्शन करती है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बाय द डिस्टल ट्यूब्स, यानी कि जो डिस्टल ट्यूब्स होती है वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करती है एंड देयर बाय रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर, और इस तरीके से पानी की अत्यधिक खर्च को, अत्यधिक नुकसान को ये बचाने का काम करती है थ्रू द यूरिन की सहायता से, ठीक है। हैंस इट इज आल्सो कॉल्ड द एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, और इस वजह से इसको हम एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। एन इम्पॉर्टेंट अफेक्टिंग synthesis or releasing of the ADH result in the diminishes ability to the kidney
टू कंजर्व वाटर लीडिंग टू वाटर लॉस एंड डिहाइड्रेशन। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो आपका एडीएच होता है वो किडनी से ज़्यादा वाटर लॉस को और ज़्यादा वाटर को स्टोर करने से या डिहाइड्रेशन से बचाने का काम करता है। दिस कंडीशन इज नोन एज द डायबिटीज इंटेपिटिस, ठीक है, इंसिपिडस, ठीक है, और इस कंडीशन को कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो आई होप जो भी चीज़ें मैंने आपको अभी बताई हैं वो सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको पीनियल ग्लैंड के बारे में बताएंगे और थायराइड ग्लैंड के बारे में बताएंगे। तो आई होप आपको जो भी चीज़ें मैंने बताया है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है, और अगर आपको समझ में आया है तो क्लास को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए।